आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अंबेडकर की, उनके अपने शब्दों में। कभी सोचा है कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द बयान ही नहीं कर सकते? बिल्कुल, भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर B.R. अंबेडकर का यही मानना था। वो कहते थे कि छुआछूत का जहर, उसका डंक, उसे समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। और इसीलिए इसे सच में समझने के लिए हमें उनकी कहानियों को सुनना ही होगा। तो चलिए, आज हम उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी को गढ़ा बल्कि न्याय के लिए उनकी जो लड़ाई थी उसकी नींव रखी। तो पहली कहानी, ये बात है 1901 की, जब अंबेडकर सिर्फ 9 साल के थे। तो सोचिए, एक बच्चा एक बड़े से एडवेंचर पर निकला है। पहली बार ट्रेन में बैठना, चमकते हुए नए कपड़े, रंगीन टोपियां और सबसे बड़ी बात, अपने पिता से मिलने की खुशी। मतलब माहौल एकदम जबरदस्त था, उत्साह से भरा हुआ। लेकिन फिर ट्रेन चली गई और वो 3 बच्चे प्लेटफॉर्म पे एकदम अकेले इंतजार कर रहे थे, अपने पिता का या उनके नौकर का, पर कोई नहीं आया। अब वहां स्टेशन मास्टर था। उसने बच्चों को देखा, अच्छे कपड़े पहने हुए, बोलने चालने में भी बहुत अच्छे। तो उसे लगा कि ये तो जरूर ब्राह्मण बच्चे होंगे। वो बड़ा हमदर्द बना और मदद करने के लिए आगे आया। लेकिन फिर उस स्टेशन मास्टर ने एक सवाल पूछा और जवाब में सिर्फ एक शब्द आया, महार। और बस इसी एक शब्द ने सब कुछ बदल कर रख दिया। महार यानी वो समुदाय जैसे उस जमाने में अछूत माना जाता था। ये शब्द सुनते ही जैसे पूरी फिजा ही बदल गई। और जो बदलाव आया वो हैरान कर देने वाला था। एक पल पहले जो आदमी इतना हमदर्द था, अचानक उसके चेहरे पर नफरत आ गई। उसकी आंखों की दया घृणा में बदल चुकी थी। वो एकदम से उन बच्चों से पीछे हट गया। बच्चों ने बैलगाड़ी वालों से कहा कि वो 2 गुना किराया देंगे। फिर भी सबने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अपवित्र हो जाने का डर पैसे के लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। इससे पता चलता है कि वो जहर, वो भेदभाव कितना गहरा था। और फिर जो समझौता हुआ वो और भी ज्यादा जलील करने वाला था। गाड़ीवान ने कहा, ठीक है, गाड़ी ले जाओ, पर मैं साथ में पैदल चलूंगा, गाड़ी तुम लोग खुद चलाओगे। सोचिए, एक इंसान को किसी दूसरे इंसान की छूने से अपवित्र हो जाने का इतना डर था। ये कितना अपमानजनक रहा होगा उन बच्चों के लिए। उस रात की मुश्किलें बस यहीं खत्म नहीं हुई। उनके पास खाना था पर पानी नहीं, और जब पानी मिला भी तो वो जानवरों के गोबर और पेशाब से गंदा था। उन्हें एक चौकी पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी, अपनी जान के डर में पहरा देते हुए। मतलब अछूत होने का मतलब था कि पानी जैसी सबसे जरूरी चीज भी आपको नहीं मिल सकती, भले ही वो आपके सामने क्यों ना हो। क्या क्रूर सच्चाई थी ये। तो सवाल उठता है, क्या पढ़ाई लिखाई, क्या शिक्षा इस सोच को बदल सकती थी? अच्छा, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। साल 1918 में अंबेडकर अब बड़े हो चुके हैं। पढ़ लिखकर एक बहुत बड़े विद्वान बनकर भारत वापस लौटे हैं। उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बड़ौदा के महाराजा ने ही उन्हें भेजा था। अब वो एक बड़े अफसर थे, एक विद्वान। पर क्या समाज के लिए ये काफी था? विडंबना देखिए, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतना बड़ा पद, लेकिन बड़ौदा वापस आने पर उन्हें रहने के लिए एक कमरा तक नहीं मिला। कोई हिंदू होटल उन्हें रखने को तैयार नहीं था। यहां तक कि उनके दोस्त, वो भी डरते थे उन्हें अपने घर में पनाह देने से। तो उन्हें क्या करना पड़ा? एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। एक पारसी सराय में उन्होंने अपना नाम बदलकर खुद को पारसी बताकर कमरा लिया, सिर्फ सिर पर एक छत पाने के लिए। जरा सोचिए, उस डर और अकेलेपन के बारे में हर पल अपनी पहचान छिपाकर जीना। पर यह झूठ ज्यादा दिन नहीं चला। 11वें दिन सब सामने आ गया। क्या हुआ? एक पूरी भीड़, दर्जन भर लंबे तगड़े पारसी आदमी हाथों में डंडे लिए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे, कौन हो तुम? और हुक्म सुना दिया, शाम तक निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब वो कहां जाते? उनके हिंदू दोस्तों ने मना कर दिया, ईसाई दोस्तों ने भी दरवाजा बंद कर लिया। उस महान विद्वान के लिए उस शहर में कोई जगह नहीं थी। आखिर में उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर, वो शहर छोड़कर बॉम्बे वापस जाना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये बस 1 या 2 घटनाएं थीं। नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। ये छुआछूत एक साए की तरह थी जो पूरी जिंदगी अलग अलग रूपों में उनके सामने आती रही और हर बार उतनी ही तकलीफ देती रही। अब जरा इन 2 घटनाओं को देखिए। एक बार तांगा वालों ने ले जाने से मना कर दिया,
तो उनके ही लोगों को एक कच्चा ड्राइवर रखना पड़ा और नतीजा एक भयानक एक्सीडेंट जिसमें अंबेडकर का पैर टूट गया। दूसरी बार दौलताबाद के किले में सिर्फ पानी में मुंह धोने पर एक मुस्लिम भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया कि पानी नापाक हो गया। मतलब साफ है, ये नफरत हर जगह थी, ये खतरनाक थी और ये किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं थी। तो ये कहानियां, ये सिर्फ कुछ किस्से नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का सबूत है जिसे बनाया ही गया था इंसान के हौसले को तोड़ने के लिए, उसके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए। अगर हम इन सारी कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पानी और घर जैसी बुनियादी जरूरतों से इनकार, सफर करने या बाल कटवाने जैसी सेवाओं से इनकार, हर कदम पर हिंसा का डर और सबसे बढ़कर इंसान को इंसान न समझने का अपमान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी उम्र क्या है या वो कितने पढ़े लिखे हैं। और ये जो यादें थीं, इनका दर्द, वो उन्हें कभी भूल नहीं पाए। वो खुद कहते थे कि बड़ौदा की वो घटना, वो डंडों वाली भीड़, 18 साल बाद भी जब वो उसे याद करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भरा ही नहीं, और शायद इसी दर्द ने उन्हें जिंदगी भर उस जहरीली जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, उस सिस्टम की, उस व्यवस्था की असली कीमत क्या है जो किसी इंसान से उसकी इंसानियत ही छीन लेती है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुभव हमें इस सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, और ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत के सम्मान की लड़ाई हर किसी की लड़ाई है, और ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है।